अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुबहानल्लाह। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है हमारे कबाब के ऊपर, चाइनीज़ कबाब के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शेफ़ हबीबा और आप लोग देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग। आज की रेसिपी में कुछ ऐसी सीक्रेट बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसे राज बताऊंगी जिससे आपके चाइनीज़ कबाब बन के तैयार होंगे लाजवाब। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इनको अच्छे से बॉईल करने के बाद मैश कर लेना है। मैश करने के बाद ना आपने इसको साइड पे रख लेना है, अच्छे से मैश अच्छे से करना है। और ये इसमें ऐसे मैं सीक्रेट राज बताऊंगी आपको, इतने कबाब जो है ना लाजवाब बन के तैयार होंगे आप लोगों के चाइनीज़ कबाब। सब्जियों का मौसम आ चुका है तो यहाँ पे मैंने 3 किस्म की सब्जियाँ ली हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने शिमला ली है, फिर यहाँ पे ली है लाल गाजर। मैंने वो चाइनीज़ गाजर नहीं यूज़ की, मैंने इसमें देसी गाजर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद बंद गोभी, बंद गोभी का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। और जो गाजर है और शिमला मिर्च है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बंद गोभी जो है अच्छे से वो मिक्स हो जाती है और मेल्ट भी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल चिकन लिया है। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है नमक और काली मिर्च शामिल करके, और इनको अच्छे से रेशा रेशा कर लिया है। और यहाँ कुछ और वेजिटेबल्स ली हैं जिनमें हरी मिर्च है और प्याज। पैन लेंगे या एक देचकी ले लें आप, उसको अच्छे से इसमें 1 चम्मच के करीब जो है ना आपने घी या ऑयल कोई भी आप शामिल कर सकते हैं। जब मेल्ट हो जाए तो ये जो प्याज हमने चॉप करके रखे थे वो शामिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनको अच्छे से साफ़ करना है अपने बर्तनों को। अच्छे से प्याज को ना आपने फ्राई करना है, लेकिन इसको कलर डार्क नहीं आने देना, जस्ट इसको हल्का सा नरम करना है। जब नरम हो जाएंगे तो हरी मिर्च शामिल कर देंगे यहाँ पे जो हमने चॉप की थी। माशाल्लाह देखिए इतने को कमाल के बन के तैयार होंगे। यहाँ पे अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगी अपनी वेजिटेबल्स, जिनमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। बंद गोभी 2 कप के करीब है और गाजर और शिमला मिर्च 1-1 कप। तो ये सब्ज़ियाँ अपने मिकदार के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपने 1 किलो आलू लिए हैं तो सब्ज़ियों की मिकदार आप ज़्यादा कर लें, चिकन भी ज़्यादा कर लें। या मैं आधा किलो आलूओं के साथ ये बना रही हूँ। और आप देखें कि ये यकीन करें इतना मज़ेदार सा नाश्ता बच्चों का बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब कुटा हुआ सूखा धनिया, साथ ही साथ काली मिर्च शामिल करूँगी आधा चम्मच शामिल करूँगी लाल मिर्च कुटी हुई। साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी अदरक का पाउडर 1/2 टी स्पून यानी 1/4। उसके साथ शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून के करीब, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों की जो है ना आपने क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि वैसे तो सब्जियां बच्चे खाते नहीं, लेकिन इस तरह से बच्चे शौक से खाएंगे। और यहाँ पे 1/4 के करीब मैंने शामिल किया कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही साथ नमक हस्ब ज़रूरत। अच्छा, नमक मैं यहाँ पे कम ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने चिकन में नमक काफ़ी ज़्यादा मिकदार में शामिल किया है। और आप यहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनको अच्छे से बनाई करनी है आपने, इतनी कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इस मोमेंट पे आपने डालना है अपने चिकन को, इससे पहले नहीं डालना, और हल्का सा पानी का टच देना है, ताकि जो हमारी शिमला मिर्च है और गाजर है ना अच्छे से ज़रा सॉफ्ट हो जाए। उसका कच्चापन जो है ना अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब बच्चे हैं तो आराम से खा सकें। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप साथ इसमें शामिल कर दें आलू, जो हमने सबसे पहले बॉयल करके मैश करके रखे थे। अब इनको अच्छे से आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे मैंने सारी सब्जियों को रोस्ट किया था। मीडियम से हाई नहीं होना, वरना हमारी सब्जियां जल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरे धनिया की देखें क्वांटिटी मैंने कितनी ज़्यादा ली है। देखें इसमें इन सब्जियों में, हरे पत्तों वाली सब्जी में बहुत ज़्यादा जो है ना विटामिन्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें, हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन पाई जाती हैं। बच्चे वैसे तो खाते नहीं, लेकिन इस तरह से बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं, बच्चों को लंच में दे सकती हैं। इसके अलावा आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ इसको करके आप इस अच्छे से कबाब की तरह बना के दे सकती हैं, शाम की चाय के साथ। और मेहमानों को जब ये सर्व करेंगे ना, यकीन करें वो तो पूछते ही रह जाएंगे किस तरह से बनाई आपने ये रेसिपी, इतनी कमाल और मज़ेदार। इसकी सीक्रेट रेसिपी यही थी कि आपने इनको मीडियम फ्लेम में जो है ना आपने फ्राई करना है, और सबको फ्राई करना है इतना कि अच्छे से ये नरम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, अच्छे से फेंट लिए। एक एक मैंने शेप बना ली थी कबाब की। आप कोई भी शेप बना लें। अंडे में डिप करेंगे अपने कबाब को, फिर यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो भर भर के लगाइएगा ज़रा ब्रेड क्रम्स, क्योंकि इसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत से कबाब तैयार हो चुके हैं। यकीन करें कि खाने में इतने लजीज कि सभी पूछेंगे। मेरे घर वाले तो इस कबाब के दीवाने हैं, और जब भी मैं बनाती हूँ सारे कहते हैं बहुत ज़्यादा सारे बनाना।
और हर कोई तो 3-3 4-4 कबाब खा जाता है। तो माशाल्लाह से अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें ताकि मुझे पता होगा कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं, और साथ में शेयर किया करें। और कोई भी रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी आप लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि नेक्स्ट उस मुताबिक हम आपको बना के ला सकें रेसिपी आपके लिए। तो यहाँ पे देखें बहुत ही मज़ेदार सी कबाब हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। इनको बिल्कुल मतलब मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए आपका, और हाई फ्लेम पे तो ये बिल्कुल जल जाएंगे। लेकिन चीज़ें तो पकी हुई हैं, लेकिन जस्ट हमने इनको फ्राई करना है इतना कि हमारा अंडा जो है वो पक जाए और हमारी ब्रेड जो है ना अच्छे से वो रोस्ट हो जाए। तो इनको अच्छे से फ्राई करना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें, शेयर किया करें और पूरी वीडियो देख के जाया करें ताकि आपको हर टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पता लग सके और आपकी भी इसी तरह से बन के तैयार हो कबाब, कभी भी ना टूटे। देखिए अक्सर लोग आते हैं कहते हैं कि हम आपके तरीके से ही बनाते हैं लेकिन हमारे कबाब टूट जाते हैं। देखिए भैया आप पूरी वीडियो नहीं वॉच करते हैं, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता हो कि किस तरह से वीडियो कबाब हम बना रहे हैं। तो लाज़मी इसको शेयर करें, लाज़मी सब्सक्राइब करें। और ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना अच्छा कलर, ब्यूटीफुल कलर आपके सामने मैंने फ्राई किया है। कबाब के इधर का उधर भी नहीं हुआ, इतने मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हुए हैं। और ये देखें सुबहान अल्लाह, ये ना ही तो टूटेंगे और ना ही ये जो है ना आपके बिखरेंगे। बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अब ये फ्राई हो चुके हैं, फ्राई का टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बस आप देखते जाएं इतना ब्यूटीफुल कलर और ख़ूबसूरत से कबाब इतने मज़ेदार और लाजवाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स अदा कर सकूं। तो माशाल्लाह ये देखें बहुत ही अच्छे से कितने ज़्यादा ढेर और ढेर कबाब बन के तैयार हो चुके हैं हमारे। माशाल्लाह ये यकीन करें कि मैंने जब वीडियो बना रही थी तभी ही पूरा कबाब खा चुकी थी। इतना मज़े का जायका था और सभी को बहुत पसंद आएगा। आप मेहमानों के आगे बना के रखें ना ये, तो वो चिकन के कबाब भूल जाएंगे और आपसे इसी की रेसिपी पूछेंगे कि भाई कैसे बनाया। ये देखें खूबसूरत सा कलर और अंदर से भी पके हुए और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।